नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा पर बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल। देखिए, अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है आज की, जहां सीएम आवास पर बाकायदा बैठक चल रही है। निर्दलियों के साथ सरकार बनाने की कवायद है। ये बड़ी खबर है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हरियाणा में सभी चीजें, यूं कहे कि पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त होगा, यूं कहे इस्तीफा देगा। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सीएम अपने पद से मनोहर लाल इस्तीफा देंगे। निर्दलियों के साथ सरकार बनाने का दावा बीजेपी का है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि औपचारिक ऐलान ही शेष है, क्योंकि पहले से ही फील्डिंग हो चुकी है। तो क्या हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटा है? क्या ऐलान बाकी है? कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सीएम आवास पर बैठकों का दौर कल रात से ही चल रहा है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा। देखिए, खबर यह भी आई थी कि दुष्यंत चौटाला, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपनी तमाम सरकारी गाड़ियों को लौटा दिया है। तो पूरा कैबिनेट आज इस्तीफा दे सकता है। ये बड़ी खबर है हरियाणा से आज की। क्या बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या ये साथ छूट जाएगा? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लोकसभा में कोई संकट नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो, उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वैसे ही हम खड़े रहेंगे। और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हरियाणा में। निर्दलीय विधायकों ने समर्थन तो शुरू में ही कर दिया था, और बार बार समर्थन तो, जैसे पब्लिक ने हमारे को बनाया, पब्लिक यहाँ छोड़ के गई, भाई अपने काम करवाने हैं। उसी टाइम हमने समर्थन कर दिया था। समर्थन तो एक बार होता, हम तो पक्के हैं। जब जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही हम साथ हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। कल हमें मैसेज मिला कि सीएम निवास आपको पहुंचना है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है। और उसी पे चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, आभास तो किसी चीज का, क्योंकि सरकार के काम है, क्या करना ना करना ये सरकार का विषय होता है। लेकिन आभास, अगर मैं आभास की बात करूं तो निश्चित तौर पर जजपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी, और मेरे हिसाब से जल्दी ही इससे निजात मिल जाएगी। देखिए, तमाम हलचल अब तेज हो चुकी है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या हरियाणा में जो लंबे समय से चला आ रहा था गठबंधन, वो टूट जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि क्या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा? क्योंकि कयास नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, अब जातीय समीकरण को भी हम आपको समझा रहे हैं। 31% यहाँ पर एससी की जाति है, 17% से ज्यादा जाट वोट बैंक आते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी का निशाना विधानसभा चुनाव पर भी है। और विधानसभा चुनाव में जो सर्वे किया गया है, क्या तस्वीरें उसके उलट आई हैं? क्योंकि आज जो इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं, क्या इस बात की तस्दीक कर रही है? चलिए, हलचल क्या चल रही है इस वक्त हरियाणा में, जानने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जसवीर इस वक्त। जसवीर, क्या चल रहा है? कल रात से ही जो है सरगर्मियां बनी हुई हैं, फिलहाल क्या अपडेट?
दीपिका, अगर हम अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जेजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ टूट चुका है और अभी जो सूत्रों से खबर मिली है कि जेजेपी के जो नेता है वो दिल्ली पहुंचे हैं, पर उनके 5 एमएलए वहां पे नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ भी खेलना हो चुका है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे चंडीगढ़ यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका हाव भाव या उनका जो तरीका था अंदर जाने का, तो कहीं ना कहीं बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो निर्दलीय विधायक थे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि जेजेपी के कुछ जो बड़े एमएलए थे वो टूट के बीजेपी के साथ आ जाएंगे। और अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देंगे और नई कैबिनेट भी यहाँ पे बनेगी और मनोहर लाल खट्टर करनाल से वहां लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो ऐसी कई खबरें यहाँ पे सुनने को मिल रही है और थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर अपना इस्तीफा देंगे, नई कैबिनेट बनेगी। जेजेपी के साथ तो उनका गठबंधन टूट ही चुका है। सो कहीं ना कहीं हरियाणा में आज बहुत बड़ा उल्टफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाला जो इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन है, वो बिल्कुल उनको स्पेयर नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि नहीं। तो आप मुझे यशस्वी जरा ये समझाइए, हालांकि कुछ ही देर बाद तमाम पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, लेकिन ये समझाइए आप मुझे, क्या बीजेपी ने ये भांप लिया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आने हैं, स्थितियां ठीक नहीं है यहाँ पर जेजेपी की, मनोहर लाल की फीडबैक ठीक नहीं है, इसीलिए पूरे घर के बदल डालो की कवायद शुरू हो गई है, या फिर सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, इस पर बात है? सुई कहां अटकी, पेच कहां फंसा हुआ है? बीजेपी बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आने वाली इलेक्शन में हमें कोई नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है और यहाँ पे जैसे इंडिया गठबंधन हुआ है और आम आदमी पार्टी के साथ भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकती है एक सीट के ऊपर। पर बीजेपी ये चाहती है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें, क्योंकि सर्वे हो चुका है हरियाणा की 10 की 10 सीटें के ऊपर वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हो, इसलिए सारी रातों रात उन्होंने ये प्लानिंग चेंज कर दी है। मनोहर लाल खट्टर की कहीं ना कहीं एंटी एनकम्बरेंस देखने को मिल ही रही है। सो बीजेपी आप यही रहते हैं, ये जो पूरा इस्तीफा आए हैं या कहीं और निकल रहे हैं? नहीं, तो मैं तो चंडीगढ़ आया हूँ ना, अभी चंडीगढ़ से आया हूँ तो इसलिए आया हूँ यहाँ। सिंगला साहब, कल गुड़गांव में अलग से बात हुई थी क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की? नहीं, कोई बात कोई नहीं, मैसेज दिया गया? नहीं कोई मैसेज नहीं, और उन्होंने तारीफ भी करी थी माननीय। सर, आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, जब आपके पास नंबर्स हैं तो फिर इस्तीफा देने वाली बात क्यों सामने आ रही है? मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्तीफा दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दे रहे हैं। मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे, वो उसके अंदर सारे एमएलए कह देंगे जी अपनी बात। ये तमाम दिग्गजों को आप सुन रहे हैं और इसी के साथ साथ ये हलचल तेज है। हलचल तेज इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। चुनाव में कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर विचार मंथन किया गया। जब सर्वे किया गया तो जाना गया कि जो फेवरिज्म है कहीं ना कहीं जेजेपी के बीच में नहीं है और यही बड़ी वजह है कि दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई और अब परिणाम ये हो रहा है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा देगा। तो फिलहाल देखिए, कल जो हरियाणा की तस्वीर थी वो कुछ और थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे